acceleration in a simple harmonic motion is option A inversely proportional to the displacement from a fixed point, B directly proportional to the displacement from a fixed point, C directly proportional to the mass of the object executing SHM, and D inversely proportional to the mass of the object executing SHM. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, एसएचएम टॉपिक से। इसमें पूछा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन होती है। एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। इस टाइप से पार्टिकल जो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, पीरियोडिक टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, या फिर कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, या फिर टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। इस टाइप के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका सिंपलेस्ट केस का इक्वेशन है के एक्स टू द पावर एन, ठीक है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, जहां पे एन इक्वल्स टू है, एन इक्वल्स टू 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट, एन इक्वल्स टू, ये क्या है, एन इक्वल्स टू, और एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है अभी हम बताएंगे। सो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, तो यहां पे एफ इक्वल्स टू, यहां पे जो एफ इक्वल्स टू के एक्स के पावर, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स के पावर 1 जो होगा, ये होगा सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। 3, 5 ये सब सिंपलेस्ट केस नहीं होगा। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 1 होता है सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, और यहां पे एफ क्या है, फोर्स, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू होता है एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहां पे हम एफ की जगह अगर एम ए पुट करेंगे तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। सो यहां से के हो, यहां से ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स, और ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा इक्वल्स टू होता है रूट ओवर के बाय एम, जिसे कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहां पे पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन जो है किसके क्या प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है या डायरेक्टली है। तो यहां पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन, यहां पे तो जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर हम एसएचएम का ये मोशन देखें, ये हम बता चुके हैं एक बार, ठीक है, ये। सो इन दिस केस में यहां पे ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, मीन, फिर ये एक्सट्रीम, ठीक है। तो इन दिस केस यहां पे एक्सेलरेशन पार्टिकल का होता है वो 0 होता है, ठीक है, और यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। इन दोनों पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम होता है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है,
मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। सो ये मीन पोजीशन है, तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो होता है और एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। और जैसे जैसे एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, इधर भी एक्सेलरेशन बढ़ता है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास के यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और ये भी आपका नहीं होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि अभी हम इक्वेशन में अभी निकालें कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा इक्वल्स टू है रूट ओवर के बाय एम, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये था जो आज का टॉपिक। थैंक्स।